बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ अरेंज नंबर्स इन ईच सेट फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट यूजिंग अ नंबर लाइन। हमने इन नंबर्स को अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए, यूजिंग अ नंबर लाइन पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कैसे अरेंजमेंट करनी है। अरेंजमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लें और फिर हम नंबर लाइन पे शो करें, या फिर हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो आए देखते हैं कि हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 0.23, 19% एंड 1/5। ये हमारे पास तीन नंबर्स हैं। सबसे पहले नंबर को हम लेंगे और 0.23 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 0.23 इक्वल होता है 23/100 के, यानी कि 23/100। ये कैसे हुआ कि पॉइंट के राइट साइड पे आपको दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप पॉइंट हटाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने हटाया, तो पॉइंट हट जाएगा और 23 एज इट इज़, और जितने ये नंबर्स हैं उतने ही आपने नीचे ज़ीरोज़ लगा देने हैं। तो 0.23 इक्वल टू 23/100। नेक्स्ट है हमारे पास 19%। तो इसको भी लिख लेते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। 19% मीन्स 19/100, ठीक है। और 1/5 तो आपके पास है ही फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 1/5 एज इट इज़ आप लिख लें। अब तीनों फ्रैक्शन फॉर्म में तो चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहला स्टेप आपका था कि आपने फ्रैक्शन फॉर्म में चीज़ों को चेंज कर लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने देखना है कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम हों। तीनों फ्रैक्शंस के जो हमारे पास हैं उनके डिनोमिनेटर सेम हों। तो डिनोमिनेटर सेम इसका है लेकिन इसका नहीं है, तो इसको हम इस जैसा कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 100 आ जाता है। तो 1/5 को हम यहीं पे चेंज कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट स्टेप में कर लें कि 1/5 को मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ। मल्टीप्लाई आप इधर ही कर दें 20 से, इस बार को आप लंबा कर देंगे, ठीक है। तो 5 20s आर 120 टाइम्स 20 और 5 20s आर 100, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये भी 100, ये भी 100 और ये भी 100, तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला हिस्सा जो है वो सेम हो चुका है। अब हम इनको अरेंज कर सकते हैं। किस तरह अरेंज करेंगे, हमने करना था लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो लीस्ट इनमें से अगर आप अब आपने ऊपर वाले नंबर्स को देखना है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले नंबर्स तो हैं ही सेम। तो ऊपर वाले नंबर्स को देखते हुए हमने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाना है। 19 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 20 है और उससे बड़ा 23 है। तो अरेंजमेंट कैसे होगी, स्टार्ट करेंगे 19/100 से, देन 20/100, देन 23/100। तो ये होगी अरेंजमेंट। अब हमने इस अरेंजमेंट को नंबर लाइन पे भी शो करना था, तो आए देखते हैं नंबर लाइन पे कैसे करना है हमने। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। तो अब आप देखें कि सबसे छोटा था 19 नंबर। आप 18 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं इसको 19 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। इक्वल डिस्टेंस लेना है, ये बात हमने ध्यान में रखनी है। सबसे पहला नंबर 19, देन इक्वल फासले पे आप 20 को शो कर दें, देन बराबर फासले पे 21, देन 22 और उससे ही बराबर फासले पे 23। तो अब आप देख रहे हैं 19, 20 और 23 मैंने शो करना था, तो मैं इजीली यहाँ पे 19/100 को शो कर सकती हूँ इस पॉइंट पे। और 19/100 हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में लिखा कैसे हुआ था, 19% की फॉर्म में। तो आप यहाँ पे एक मार्क करें और यहाँ पे आप लिखते हैं 19%, ठीक है। देन सेकंड था 20/100। तो 20/100 की एक्चुअल फॉर्म थी 1/5। तो 1/5 यहाँ पे आपने लिख देना है और यहाँ पे आपने इसको मार्क कर देना है। देन आपके पास है 23/100। तो 0.3 इसकी एक्चुअल फॉर्म थी, तो 23/100 एक तो यहाँ पे 23 वाली जगह पे होगा, ठीक है। 21, 22, 23/100 इधर होगा और इसकी एक्चुअल फॉर्म थी 0.3। तो 0.3 आपके पास इधर लिखा जाएगा और यहाँ पे आपने इसको मार्क कर देना है, ठीक है, सबको डॉट से। क्वेश्चन नंबर 2, 8/10। तो ये पहली तो फ्रैक्शन फॉर्म ही है। दूसरा क्या है, 81%। इसको हम लिख सकते हैं 81/100। परसेंट के साइन को हटाएंगे तो पर 100 मतलब डिवाइडेड बाय 100। देन थर्ड नंबर क्या है, 0.805।
अब पॉइंट हमने इसका हटाना है, हमने सबको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट जब हटता है तो मैंने आपको बताया कि पॉइंट से आगे जितने नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 और 3, जितने नंबर्स हैं उतने ही आपके आगे इधर ज़ीरोज़ आ जाते हैं। 1 के आगे 000, 3 नंबर्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं। तो अब ये ज़ीरो और ये पॉइंट हट गया, तो ये जब चेंज हुआ तो ये क्या आएगा, 805 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपने क्या करना था कि इन डिनोमिनेटर्स को हमने सेम करना है। अब इनमें से सबसे बड़ा देखें तो 1000 है, तो हम 1000 जैसा इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे और इसको भी। कैसे करेंगे, पहली फ्रैक्शन लें 8/10, और अगर हम इस पूरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमारे पास आ जाता है 1000। 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो जो आपने नंबर नीचे मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर भी करते जाना है। तो इसका क्या आएगा, 800/10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 1000, ठीक है। नेक्स्ट है 81/100। 81/100 को भी अब जैसे 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया, इसी तरह अब हमारे पास 100 है, तो 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 1000 आएगा, ठीक है। तो 81 को जब 10 से मल्टीप्लाई करें तो 800 और 10 आता है, और यहाँ से फिर से 1000 आ जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा नंबर तो एज इट इज़ आप लिखते हैं 805/1000, ठीक है। अब अरेंज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए, तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है नंबर न्यूमरेटर में, मतलब कि ऊपर सबसे छोटा है 800, देन 805, देन 810। तो अरेंज कर देते हैं, 800 से स्टार्ट करते हैं, देन 805, देन 810 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होगी। अब हमने इस अरेंजमेंट को एक नंबर लाइन पे शो करना है। अब हम इन सब नंबर्स को एक नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 800 से, क्योंकि फर्स्ट नंबर 800 ही है, तो यहाँ पे हम एक मार्क लगा लेंगे। ये है 800, देन 801, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 एंड 8010। तो ये 800 है, देन 801 आप सबको मेंशन कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सबको करना है, लेकिन कर लें तो ठीक है। 803, देन 804, 805, देन 6, 7, 8, 809 एंड 810। ये हमने सबको शो कर लिया, ठीक है। अब पहला था 81/1000, सॉरी। सो 81/1000 हमारे पास आया किधर से था, 8/10 से। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8/10, ठीक है। सेकंड है 805 डिवाइडेड बाय 1000। 805/1000 आया कहाँ से था, 0.805 से। तो 805 पहले है कहाँ, ये 805 यहाँ है, यहाँ पे मार्क करें। और इसको ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, 0.805 में आपके पास ओरिजिनल नंबर था, इसको एज इट इज़ लिखें। देन आपके पास है 810 डिवाइडेड बाय 1000। 810/1000 कहाँ से आया था, 81% से आया था। तो 810 आपके पास ये है, तो 81% की फॉर्म में आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमने ओरिजिनल फॉर्म लास्ट में नंबर लाइन को देखते हुए नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पे। देन अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 0.615, 5/8 और 62%। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सबसे पहले नंबर को हम पॉइंट हटाएंगे और 615 डिवाइडेड बाय, जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के आगे आपको पता है 3 नंबर्स हैं, तो हमने नीचे 1 के आगे 3 ज़ीरोज़ लगा देने हैं। तो 615 डिवाइडेड बाय 1000, इसकी एक फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। नेक्स्ट एज इट इज़ लिखेंगे 5/8। नेक्स्ट है 62%, तो 62% को 62 डिवाइडेड बाय 100 की फॉर्म में लिख लेंगे। अब थोड़ी सी इस फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें पता है जिस नंबर के एंड पे 5 और 0 आ रहा हो, इसका मतलब है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब वो 5 से कट जाएंगे नंबर्स। तो अगर यहाँ पे कटिंग कर लें, 615 डिवाइडेड बाय 1000, 5 से 5 1 ज़ा 5, 6 है क्योंकि यहाँ पे एक बचेगा, तो एक और एक ये मिलके 11 बना देंगे। 5 2 ज़ा 10,
फिर एक बचेगा 15, 5 3s are 15, ठीक है। 5 2s are 10, नीचे इसी तरह 5 0s are 0 और 5 0s are 0। तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आ गई, 123/200। नेक्स्ट 5/8 एज इट इज़ रखेंगे, इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है 8 और 5 की। 62/100 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 और 0, जिन नंबर के एंड पे 2 और 0 आए वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 2 5s are 10 और 2 0s are 0। अब ये क्या आ गई, 31/50। तो अब नई फ्रैक्शंस हैं 123/200, 5/8 वही है और 31/50 है। नेक्स्ट ये हमारे पास नंबर्स आ गए। अब वही बात कि हमने इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। वैसे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हम इसको और इसको 200 में कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर, एनी स्पेसिफिक नंबर, लेकिन हम एलसीएम के थ्रू भी पता चला सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं भी पता हो सकता। तो 200 यहाँ पे आएगा 8 और 50। हमने क्या किया, सब के डिनोमिनेटर्स को ले लिया एक टेबल फॉर्म में सब के डिनोमिनेटर्स को ले लेना है और हमने डिवीजन शुरू करनी है। 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 0s are 0, 2 0s are 0, 2 4s are 8, देन 2 25s are 50 होता है, 2 2s are 4, एक कैरी जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5s are 10। अगेन 2 से करेंगे, 2 50s are 100 यानी कि 2 5s are 10 एंड 2 0s are 0। फिर दूसरे नंबर पे 2 2s are 4 एंड 25 पे क्योंकि नहीं 2 का टेबल जाएगा तो वो एज इट इज़ आप लिखते जाएंगे। देन नेक्स्ट, अब या तो आप 2 का पढ़ लें टेबल या 5 का ले लें। तो मैं इस दफ़ा 5 का ले रही हूँ। 5 10s are 50 क्योंकि 5 का टेबल 50 पे जाएगा, 2 पे तो नहीं जाएगा, 2 एज इट इज़ लिखेंगे और 5 5s are 25। देन अगेन 5 का ले लेते हैं। 5 2s are 10, 2 एज इट इज़, 5 1s are 5। देन अगेन 2 का लास्ट में, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और 1 एज इट इज़। यहाँ पे आपने आके रुक जाना जहाँ पे आपके पास लास्ट में 1 1 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इन सारे नंबर्स की जो इस साइड पे हैं सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। मतलब मैंने सारे इन नंबर्स को लेके मल्टीप्लाई कर देना है और देखते हैं क्या आता है। 2 2s are 4 और 4 2s are 8, सारे 2s को मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से 8 आता है, ठीक है। 2 2s are 4 और 4 2s are 8 और बीच वाले नंबर्स जो क्या हैं, 5 5s are 25। तो 8 को अगर 25 से अलग से आप करके देखना चाहें तो 25 8s are क्या आएगा, 8 5s are 40, 0 4 कैरी, 8 2s are 16, 17 18 19 20, 200 आ जाएगा। तो 200 है हमारा एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 200 मीन्स के एलसीएम से हमें ये पता चलता है कि हमने इन सब का एलसीएम आपको पता चल गया 200 है, तो इसका मतलब है हम इसको भी 200 में चेंज करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग स्पेसिफिक नंबर, और इसको भी 200 में चेंज कर सकते हैं हम। तो क्या करेंगे, पहला तो है ही 200, इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, पहली फ्रैक्शन एज इट इज़ रहेगी। हम दूसरी फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। 5/8 को लेंगे और इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि इसके डिनोमिनेटर को, कि हमारे पास 200 आ जाए। तो 8 को अगर हम 25 से, अभी यहाँ पे मैंने किया 8 को 25 से जब किया तो 200 आया था। तो यही चीज़ 8 को हम 25 नंबर से मल्टीप्लाई करने से 200 आया था। तो यहाँ पे भी यही कर सकते हैं कि 25 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 25 इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मज़ीद इसको करें 5 इंटू 25 यानी कि 5 25 ज़ार क्या आएगा यहाँ पे 5 इंटू 25 ज़ार हमारे पास आ जाता है 5 इंटू 25 इज़ 125 और 8 इंटू 25 इज़ 200, ठीक है। ये हम पहले भी यहाँ पे एलसीएम में देख चुके हैं कि 8 और 25 की मल्टीप्लिकेशन से 200 हमारे पास आया था। ये आ गया नया नंबर, नई फ्रैक्शन। अब 31/50 को भी चेंज करना था, तो 31/50 को लें और 50 को हमें पता है कि 4 से मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 200 आएगा। 4 0 0 आता है और 4 5 20, तो 200 बन जाता है। तो 4 ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी चेंज, इसका क्या नया आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 200 और 31 इंटू 4 अगर यहीं से आप चेक कर लो, 4 1 4, 4 3 12, 124 आता है। ठीक है, तो अब हम तरतीब से ज़रा लिख लेते हैं। पहला हमारे पास था 123/200, दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन आई 125/200 की, और तीसरी है 124/200 की। तो ये तीनों फ्रैक्शंस आ गई। अब हमने इनको लीस्ट टू ग्रेटेस्ट की फॉर्म में इनको अरेंज करना था, तो अरेंज करें। तो पहला तो सबसे छोटा 123 है, फिर 124 एंड देन 125। तो क्या अरेंजमेंट बनेगी, 123/200, 124/200 और 125/200 आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे शो करने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि 123/200 की ओरिजिनल फॉर्म क्या थी। तो 123/200 मतलब कि आया कहाँ से था। 123/200 हमारे पास 615/1000 से आया था, और वो एक्चुअल उसकी फॉर्म क्या थी, असल फॉर्म 0.615 थी। तो एक्चुअली ये आपके पास होगा 0.615 के इक्वल था ये नंबर। और 124/200 कहाँ से आया था, 124/200 हमारे पास 62% से आया था। 62% इसकी ओरिजिनल फॉर्म ये थी। और 125/200, 125/200 हमारे पास 5/8 से आया था। ठीक है, सो ये हैं इनकी ओरिजिनल फॉर्म्स। अब आप इसको नंबर लाइन पे तो उसी के मुताबिक करेंगे जो हमने यहाँ पे सेटअप किया था, 123, 124 और 125। तो नंबर लाइन पे आपने इक्वल फासला ले लेना है। सबसे पहला नंबर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 120 से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 123 बाद में ही है, तो 123 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं 120 से स्टार्ट कर रही हूँ, 120, देन 121, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये है 127। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 123, 121, 2 और 3, यहाँ पे 123 इधर शो हो जाएगा और 125 जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप सारे नंबर लिखें, जिनको मेंशन करना है उन्हीं को मेंशन कर लेते हैं। 123/200 की ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, 0.615। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसे और यहाँ पे लिखेंगे 0.615। देन इससे ग्रेटेस्ट था 124/200 जो 62% से आया था। तो 124 आपके पास यहाँ पे था, 124 आ जाएगा 62% यहाँ पे। और 125/200 की ओरिजिनल फॉर्म थी 5/8, तो ये 125 है और इसकी ओरिजिनल फॉर्म है 5/8। तो ये तरतीब बनी 0.615, देन 62% और 5/8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5.2, -3/8, -6, 0.3 और -1/4। सबसे पहले 1/1 उसी तरह हम सब की फ्रैक्शनल फॉर्म बना लेते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में सबको लिखते हैं। -5.2 नेगेटिव साइन एज इट इज़ रखना है, पॉइंट हटेगा 52 बन जाएगा, और पॉइंट के आगे एक नंबर है तो एक ज़ीरो नीचे आएगा 1 के आगे। ठीक है, तो -5.2 -52/10 के इक्वल है। देन -3/8 को आप एज इट इज़ लिखो। देन -6, किसी भी नंबर को ऐसे आप 6/1 की फॉर्म में, जैसे इसको मैं लिख रही हूँ ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 हो, कोई भी नंबर हो, उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 0.3 है तो 0.3 को 0.3 पॉइंट हटेगा, 3 रह जाएगा, और पॉइंट के आगे वही एक नंबर है तो 3/10 इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट एज इट इज़ -1/4। अब ये सबकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई। अब हमने सबके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, तो एलसीएम मेथड यूज़ करते हुए भी हम बना सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं सबका, 10, 8, 10 और 4 का एलसीएम हम ले लेते हैं। टू से स्टार्ट कर लेते हैं। सारे 2 के मल्टीपल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। 2 5 10, 2 4 8, 2 4 8, ठीक है, 2 5 10 अगेन, और 2 2 4। देन अब हम 5 ले लेते हैं, 5 1 5, 4 एज इट इज़ आ जाएगा।
देन 5 1s आर 5 और 2 एज इट इज़। देन 2 से कर लेते हैं 1 एज इट इज़, 2 2s आर 4, फिर 1 एज इट इज़ लिखना है और 2 1s आर 2। अब 2 रह गया है, 1 एज इट इज़, 2 1s आर 2, 1 और 1 ये एज इट इज़। तो इनको मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम पता चलेगा। कैसे है, यहाँ पे 2 2s आर 4, 4 2s आर 8 और 8 5s आर 40। सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास एलसीएम आ रहा है 40 के इक्वल। मतलब हमने सब के डिनोमिनेटर्स को 40 बनाना है 1 बाय 1 एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए। जैसे फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे तो 10 को, यानी कि पूरी फ्रैक्शन को इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 4s और 40 नीचे मिल जाएगा और ऊपर एक नया नंबर। तो 1 बाय 1 इसको, इनके एलसीएम्स इनको चेंज करते जाते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को 40 बनाएंगे। ठीक है, हाँ जी। तो ये पहली फ्रैक्शन हमने लिख ली। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 10 4 टाइम्स 40 आ जाएगा हमारे पास। तो पूरी फ्रैक्शन को मैंने किससे किया मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो -52 या 52/4, यानी कि 52, 4 को 52 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आ जाता है 208, नेगेटिव साइन एज इट इज़, और 10 4s आर 40। ये पहली फ्रैक्शन आ गई। दूसरी है -3/8 की। 8 5s आर 40 होता है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 5 15 आ जाएगा और 8 5s आर 40 आ जाएगा। नेक्स्ट है -6/1, 1 40 टाइम्स और यहाँ पे भी 40 टाइम्स, क्योंकि 40 1s आर 40 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे 40 आ गया और 6 × 40 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -240, नेगेटिव साइन साथ साथ चलेगा। उसके बाद है 3/10 की फ्रैक्शन। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें वही 40 आएगा। 3 4s आर 12, 10 4s आर 40। -1/4 की फ्रैक्शन को भी इसी तरह चेंज करें, 4 10s आर 40 हमें मिल जाएगा, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस एज इट इज़, 10 1s आर या 1 10s आर 10, 4 10s आर 40। ये हमारी पास सारी नई फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब एक बात यहाँ आपने नोटिस करनी है कि जब हमने इनको अरेंज करना है छोटे से बड़े की तरफ, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जैसे ये माइनस वाला है, ये है, ये है, ये नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू आपको नज़र आएगी एक्चुअल में, वो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो -240 एक्चुअल सबसे छोटा है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा -208 है, फिर -15, फिर -10 एंड देन पॉजिटिव नंबर्स आ गए जो एक ही था 12/40। तो ये मैंने सारी तरतीब से छोटे से लेकर बड़ा नंबर आपके सामने लिख दिया है, सारी फ्रैक्शंस। अब हम इनको नंबर लाइन पे शो करते हैं। अब हम इन सब नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम -240 है हमारे पास सबसे छोटा नंबर। ठीक है, तो हम -240 से ही स्टार्ट कर देते हैं। -240 अगर हमने यहाँ पे ले लिया, अब मैं 20 का डिफरेंस ले रही हूँ, आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है, -240 से पीछे आएंगे तो यहाँ पे -220, देन -200, देन -180, -160, -140, -120 और -100 यहाँ पे आ जाएगा। फिर -80, -60, -40, -20 और यहाँ पे 0, क्योंकि हम 20 का डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये आपकी 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स में हमने एक ही शो करवाना है, 12 शो करवाना है, तो यहाँ से आप डिफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। 20 का डिफरेंस अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमने क्योंकि एक ही नंबर पॉजिटिव साइड पे दिखाना है, तो यहाँ पे आप 5 10 15 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, या फिर 3 6 9 12 का भी। तो हम यहाँ पे 3 3 का डिफरेंस शुरू कर देते हैं, 3 6 9 एंड यहाँ पे 12 और 15 भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस साइड पे मैंने ये डिफरेंसेस लिए हैं और इस साइड पे हमने -20 मीन्स के 20 का डिफरेंस हमने लेना है इस साइड पे। तो पहला नंबर है -240/40, तो यहाँ पे हम उसे शो कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे सबकी मैंने ओरिजिनल फॉर्म लिख दी है कि हमारे पास ओरिजिनल में ये नंबर किस फॉर्म में थे। तो -240 जो डिवाइडेड बाय 40 जब हम शो करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसे -6 उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, जिस नंबर के साथ वो गिवन था एक्चुअल क्वेश्चन में।
तो इसकी जगह हम -6 अब लिखेंगे यहाँ पे। उससे बड़ा नंबर है -208/40, जिसकी ओरिजिनल फॉर्म थी -5.2। अब पहले देखते हैं -208 कहाँ पे है। -208, -200 और -220 का सेंटर अगर निकालें तो ये है -210। तो 210 से तकरीबन 2 पॉइंट्स पीछे अगर जाएं तो ये आपका तकरीबन आपका ये बनेगा -5.2 का नंबर, या -208 का नंबर डिवाइडेड बाय 40। तो -5.2 आपके पास यहाँ पे बनेगा। उसके बाद है हमारे पास -15/40। -15, -20 और -40 का सेंटर लें तो यहाँ पे अब हमने -15/40 शो करना है। 0 और 20 यानी कि 0 और -20 का सेंटर -10 है यहाँ पे। -10 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे -15 मिलेगा आपको। तो ये यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, ये -15/40 है, यानी कि इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी -3/8। तो इसको आप लिखते हैं -3/8। नेक्स्ट है -10/40। तो ये -10 अभी मैंने मार्क किया है, ये है -10/40। मैं इसको यूँ करके यहाँ पे लिख रही हूँ। इसकी ओरिजिनल फॉर्म है -1/4, तो इसको आप लिखो -1/4। नेक्स्ट है 12/40, जो है 0.3 के इक्वल। 12 यहाँ पे हमारे पास ये था, तो 12 को यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 0.3 आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास 5 नंबर्स आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.10 -13/10 -1.38 एंड 3/5। हमने सबकी फ्रैक्शन फॉर्म सबसे पहले लिख ली। 2.1 को मैंने लिखा 21/10, 0 को 0/1, -13/10 एज इट इज़, -1.38 को 138 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के आगे 2 नंबर्स हों तो नीचे आपने 2 ज़ीरोज़ 1 के आगे लगाने हैं, और 3/5 एज इट इज़। अब सबकी फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है। अब सबके हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा नंबर 100 नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि हम इसका एलसीएम भी आपके पास 100 ही आएगा। आप चेक खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 ही आएगा। तो मैं इसको स्किप एलसीएम वाले स्टेप को करते हुए सब के डिनोमिनेटर्स को मैं 100 में चेंज करूँगी। तो 21/100 पहली फ्रैक्शन लें, यहाँ पे 10 10s आर 100 आ जाएगा, तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगी। देन इसको अगर 21 को 10 से मल्टीप्लाई करें 210 आ जाएगा, और 10 10s आर 100 आ जाएगा। नेक्स्ट है 0/1, जो था 0 एक्चुअल में। हम इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ऊपर तो आपके पास 0 ही आएगा, नीचे 100 डिनोमिनेटर बन जाएगा। नेक्स्ट है -13/10, इसको भी 10 10 टाइम्स 100 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा -130, 13 × 10, और नीचे 100। नेक्स्ट -138/100 है, उसे हमें चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो 100 ही हम बना रहे हैं सबका। नेक्स्ट है 3/5, तो 5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करवा के 100 बना देंगे। ठीक है, 320 टाइम्स 60 आ जाएगा, और यहाँ पे 520s आर या 25s आर 100 हमारे पास आ जाएगा। तो ये सब के डिनोमिनेटर्स हमने चेंज कर दिए हैं। और नेगेटिव साइन का आपने ध्यान रखना है, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव साइंस था, एक था -13/10, तो ये यहाँ पे मौजूद है नेगेटिव साइन, और ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम इनको तरतीब से लिखते हैं फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो वही बात आपने याद रखनी है नेगेटिव नंबर्स के लिए, कि नेगेटिव में एक्चुअल में जो सबसे बड़ा है वो एक्चुअल में आपका सबसे छोटा नंबर है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर -138 डिवाइडेड बाय 100 है, जो कि एक्चुअल में था -1.38। तो सबसे छोटा एक्चुअल नंबर ये हमारे पास आएगा। तो पहला छोटा नंबर यहाँ पे हम तरतीब अगर बना लें, -138/100 आएगा। उससे बड़ा कौन सा है, उससे बड़ा नेगेटिव में ही देखना है हमने। नेगेटिव में उससे बड़ा -13, यानी कि -13/100 आएगा हमारे पास। तो ये है -13/100। अच्छा, यहाँ पे 13 नहीं है, 130 था, सॉरी,
यहाँ पे जब मैंने 13 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 130 आ गया। तो 138 से बड़ा -130, और नेगेटिव्स में हमारे पास कोई नंबर नहीं थे, तो नेक्स्ट आएगा ज़ीरो वाला नंबर। ठीक है, 0/4, 0/100 या ज़ीरो, आप इसको जैसे भी लिखो। 0 डिवाइडेड बाय 100 भी एक्चुअल में ज़ीरो ही, इसका ज़ीरो ही आंसर है, लेकिन हमने अभी सबको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाया, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। उससे बड़ा, अब ज़ीरो से बड़ा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 210। हाँ जी, तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, और यहाँ पे सबसे छोटा -138 था, तो मैंने यहाँ पे -140 से स्टार्ट करी हूँ स्केल, और 20 का आपने डिफरेंस लेते जाना है और पीछे आते जाना है ज़ीरो तक। ज़ीरो से लेकर -140 के दरमियान मैंने 20 का गैप रखा है। ठीक है, और यहाँ से आगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे हमने 60 और 210 दो नंबर्स को शो करवाना था, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस बढ़ा दिया, मतलब यहाँ से इस पॉजिटिव साइड पे मैंने 30 का डिफरेंस रखा है। जैसे 0 से 30, 30 से 60, 90, फिर 110, 140, 170, 200 एंड 230। तो आपने स्केल ऐसे ले लेना है सारा। ठीक है, अब हम -138/100 को शो करते हैं। -138 140 से 2 मार्क अगर पीछे लगा लूँ तो यहाँ पे हमारे पास -138/100 आ जाएगा। और -138 की ओरिजिनल फॉर्म हमारे पास क्या थी, -1.38। तो हम इसको -1.38 से शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास -130/100। -130/100 आया किससे था, 13/10 से, और इसकी ओरिजिनल फॉर्म भी -13/10 ही थी। तो -130 हमारे पास आ जाएगा। 120 और 140 का सेंटर जो है हमारे पास, ये 130 होगा, -130। तो मैं इसको यहाँ पे मार्क करके तो यहाँ पे लिखती हूँ -13/10। यहाँ पे आपके पास ये आ गया। देन 0/100 वो ज़ीरो का ही, ये ज़ीरो वाला जगह पे होगा, और ये ज़ीरो ही था, ज़ीरो को ज़ीरो आप लिख लें। देन 60/100, अब 60/100 इस पॉजिटिव साइड में है, तो 60/100 की ओरिजिनल फॉर्म आपके पास थी 3/5। तो यहाँ पे 3/5 हम लिख देंगे। और नेक्स्ट है 210/100। 210/100 हमारे पास 2.1 से आया था। ठीक है, ये 2.1, तो 2.1 यहाँ पे हमने शो करना है 210 पे। अब 210 आएगा कहाँ से, यहाँ पे हमने 30 का डिफरेंस रखा हुआ था, तो यहाँ इसका सेंटर 215 होगा। 215 से 215 और इसके बीच में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो जगह है, ये हमारे पास शो करेगी 210/100 को, यानी कि 2.1 को।